मैं सोनिका गोल्डन मैंगो रियल स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम लेकर आते हैं विमेंस की लाइफ की जर्नी को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं, जिनके बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं, जो स्टोरीज हमने ऑलरेडी कवर करी हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की, या फिर जो लोग जॉब करते हैं, या फिर अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी अनसंग हीरो, मैं कहूंगी उनको, एक ऐसी अनसंग हीरो है जो अपने स्कूल टाइम में स्टेट लेवल पर क्रिकेट टीम की प्लेयर रह चुकी हैं, और कई सारे कॉम्पिटिशन्स में सिंगिंग में विजेता रह चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी आज वो कहाँ पर है, और उनकी पोजीशन क्या है, किस तरीके की लाइफ वो जी रहे हैं, इस पर आज उनसे बात करते हैं। क्यों सारी महिलाओं को वो सारी चीजें नहीं मिलती जो उनके सपने होते हैं, क्यों हमारे सपने बीच में छूट जाते हैं। और ऐसा सिर्फ नीलम जी के साथ नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि उनके सपने बीच में रह जाते हैं। तो उनके क्या रीजंस हैं, उनके पीछे वो कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। आई थिंक ये मुझे भी पता है, सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल टाइम में बहुत बड़ी चैंपियन होती हैं, लेकिन शादी में या फिर घर वालों की वजह से बीच में पढ़ाई छूट जाती है। तो आई थिंक हर गर्ल को उसके राइट्स नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि वो लाइफ में कम से कम अनप्रिडिक्टेबल जो हमारी लाइफ है, जिसको कभी हम समझ नहीं सकते, किस तरीके के अप एंड डाउन्स आएंगे, किस तरीके से हमारी लाइफ चलने वाली है, ये हमें भी नहीं पता। तो उसमें एजुकेशन जो होती है हमारा सबसे बड़ा हथियार होती है, हमारी सबसे बड़ा मार्गदर्शन करने वाली हमारी साथी होती है। तो वो आई थिंक सबको मिलनी चाहिए, चाहे हम जॉब करें ना करें, चाहे हम बिजनेस करें ना करें, लेकिन लाइफ को अच्छी तरीके से समझने के लिए भी हमें हमारी प्रॉपर एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है। तो इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं नीलम जी से कि कौन से चैलेंजेस उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, क्यों उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। तो नीलम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज चैनल पर, और अपनी लाइफ की जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी सोनिका जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन मैंगो में आपने हमें इनवाइट किया। जी और मैम। और आप ठीक हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम हाउस वाइफ का या फिर एक माँ का रोल प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है कि हम किसी के साथ किसी स्टेज पर जाकर बात करें। लेकिन मैं यहाँ पर उसके लिए आपको आपकी तारीफ करना चाहूंगी तहे दिल से, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपने बात करने की हिम्मत रखी और आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। आपके बचपन से शुरू करते हैं मैम। आपके बचपन के बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपकी परवरिश कैसी रही है एज अ गर्ल, और किस तरीके का बचपन बीता है आपका। जी, मैं हिसार से, एक छोटा सा गांव है भाना। जी। तो उस छोटे से गांव में मेरा बचपन बीता है। हम 5 बहनें हैं जी। और भाई है नहीं। तो शुरुआत से ही बस कुछ जमाना ऐसा ही था पहले कि लड़कियों को कम पढ़ाना, कम से कम बाहर निकालना, कुछ यही ज्यादा चलता था पहले। तो अभी भी चलता है ये बहुत सारी जगह पे। जी। फिर भी पापा ने बोला कि तुम पढ़ लो, जितना मर्जी पढ़ो, वो नहीं, कोई रोक नहीं है। बस पढ़ते गए, क्या करें। तो कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई है जब मेरी। ओके, तो तो आपने उसमें ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए आप। तो कंप्लीट। ग्रेजुएशन आपने, शादी, मतलब क्या रीजन था, आपकी शादी हो गई थी या फिर किस वजह से छोड़ दी बीच में पढ़ाई आपने। शादी की वजह से ही, मेन तो शादी की वजह से ही छूट गई पढ़ाई। अगर शादी ना होती तो आगे पढ़ पाते।
कुछ मन में था कि पढ़ाई करेंगे, कुछ कोर्स-वोर्स करेंगे, कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। पर फिर जी, घरवाले साथ में जैसे वो कोर्स-वोर्स करते हैं तो इतना पैसे का भी नहीं हिसाब बनता था, क्योंकि 5-5 बहनें थी हम पहले से, जी। तो करवा नहीं पाए। और फिर सोचा कि चल शादी के बाद कुछ करेंगे। फिर शादी के बाद भी ऐसी परिस्थिति रही कि नहीं कर पाई। और शादी के बाद आपने कोशिश करी अपनी पढ़ाई को जारी रखने की? जी, जी, बहुत कोशिश करी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी हो जाती है। अब गाँव में, ससुराल में सब देखना पड़ता है और जी, कॉलेज भी बहुत दूर का सफ़र था। अकेले आने-जाने में दिक्कत आती थी, तो जी। अकेले जा नहीं पाते थे और उनको हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पाता था कि वो छोड़ आए, ले आए। तो ऐसी जी, परिस्थिति में धीरे-धीरे छूट ही गया, पढ़ाई पढ़ाई करनी छोड़नी पड़ी आपको। छोड़नी पड़ी पढ़ाई बिल्कुल। जी, आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं मैम? आपको और किस-किस चीज़ का शौक है? मेरे को सिलाई भी कर लेती हूँ मैं, सिलाई का जी, शौक है अच्छा और गाने गा लेती हूँ। गाने गाने का शौक है आपको, जी। क्योंकि आपने कई सारे कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया है, गाने में आपने कई सारे जीते भी हैं अवार्ड, उनके बारे में बात करेंगे। जी मैम, अपनी और हॉबीज़ बताइए आप? जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी सॉन्ग में। जी, वो सॉन्ग ही मुझे पसंद था। मैंने सॉन्ग गाया भी, हिंदी सॉन्ग गाया था मैंने उस टाइम और सेकंड पोज़ीशन रही थी मेरी उस टाइम। बहुत अच्छी बात है। जी। जब आप स्कूलिंग कर रहे थे अपनी, तो आपने क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट किया था और आपने बैटिंग करते थे आप, आपने स्टेट लेवल पर भी खेला हुआ है। तो उसके बारे में कुछ बताइए मैम, खेलना बहुत अच्छा लगता था या फिर किस लिए आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? आपको पसंद था क्रिकेट खेलना या फिर कहाँ से आया कि नहीं मुझे क्रिकेट टीम में ही जाना है? क्योंकि स्कूल में तो बहुत सारे अलग-अलग गेम्स भी होते हैं, खो-खो भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट टीम में ही जाना है, ये कहाँ से आया आपके अंदर? क्रिकेट टाइम में जैसे पहले जैसे मैच देखती थी मैं छोटी थी शुरुआत से ही मैं मैच का मुझे शौक था देखने का। तो जैसे ही जी। मेरे को जैसे वो मैच में चौके-छक्के वग़ैरह लगाते थे तो मुझे बड़े मज़े आते थे। मैं उसमें इंटरेस्ट हो गया कि जब मैं जी, बैटिंग करूँ तो अच्छे मतलब खेलूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरा जी, बॉलिंग का बहुत कम शौक था, मैं बस यही शौक था कि भाई मैं बैटिंग ही करती रहूँ। जी। तो हाँ, तो कितने साल आपने खेला है? मैंने 3-4 इयर्स खेले हैं। 3-4 साल तक आपने क्रिकेट खेला है। हाँ, क्रिकेट ओके, खेला है। तो कोई ऐसी बात याद है आपको खेलने के टाइम पे जो मतलब अभी भी आपको कभी भी याद आ जाती है, कभी-कभी ऐसी मेमोरीज़ बन जाती हैं हमारी? तो कोई ऐसा किस्सा आप हमारे साथ शेयर करोगे? हाँ जी, सोनिका जी, अभी मुझे याद आ गया आपसे सही आपने ये बोला कि जब मैं प्लस 1 में थी क्रिकेट हम खेल रहे थे, तो जी, टीचर्स भी थे, साथ में रहते थे जब हम खेलते थे। तो टीचर्स ने ऐसे बोला कि चलो मैं बॉलिंग करता हूँ और मैं बैटिंग कर रही थी उस टाइम। जी, तो जैसे ही बॉलिंग करते रहे तो इतने में हम प्रिंसिपल सर आ गए। जी। जैसे प्रिंसिपल आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। अब मुझे ध्यान नहीं था ये प्रिंसिपल आ गए और इधर से सर ने एकदम से बॉल लगा दी। तो वो बॉल जी। मेरे आके सीधा मुँह पे लग गई। अरे वाह! मैंने ध्यान नहीं दिया, जी, गई मेरे बॉल पे चोट लग गई थी उस टाइम मुझे। अरे!
हाँ, तो इसीलिए जब मैं अभी भी मेरे ये जो एक तरफ का ऊपर का लिप्स है, ये थोड़ा-सा उसमें मतलब टाँके आए थे। उस पे चोट लग गई थी। अच्छा, काफ़ी चोट तो लगी थी, वही खून बात लगा। आपको याद रहती है। हाँ, वो बात याद रहती है। लेकिन उस व अभी भी है वो टीचर, बंसी नाम था उनका। तो जी, अभी भी जैसे मेरी बहन जाती है अब स्कूल में, तो वो बताती है कई बार कि सर है ना, जब मेरे को देखते हैं तो सर बोलते हैं कि आप नीलम की बहन हो क्या? तो जी। पूछती हैं कि ऐसे-ऐसे मैंने एक बार बॉलिंग की थी, तो नीलम को चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा और मैं घबरा गया था। तो जी, ऐसे मेरे उससे नाम से पहचान जाते हैं मेरी बहन को भी स्कूल में। ओके। अभी जैसे क्रिकेट की बात हमने करी तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई है क्योंकि आपको क्रिकेट अंदर से इतना पसंद है। तो फिर आपने ये खेलना क्यों छोड़ दिया मैम? खेलना तो सोनका जी यही है कि छोड़ा नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, बस छूट ही गया, ये लगा लो, हालात ही कुछ ऐसे थे कि छूट गया। किस छोड़ा वजह नहीं से छोड़ दिया? फिर भी अगर आप शेयर करना चाहें तो? कि एक तो जैसे घर वालों ने भी मना कर दिया था जाने से कहीं कि अकेले कहीं नहीं जाना, आना। और जी, फिर टाइम इतना हमें भी नहीं था कि मतलब जाऊँ मैं आगे। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। और अब तो बहुत जैसे-जैसे समय बीतता जाता है तो धीरे-धीरे समझ में आता है। संगीत की बात करते हैं। आपने कॉलेज में कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, कई बार सिंगिंग करी है, तो आपका सबसे मनपसंद गाना कौन-सा है? मनपसंद सॉन्ग तो सभी रहते हैं देखो, सभी गा लेती हूँ, अच्छे लगते हैं सभी, गुनगुना लेती हूँ। जी। पर अच्छा, कोई भी आपका जो मनपसंद गाना है, किसी के भी अगर आप हमें 4 लाइन सुना दें तो मैम, बहुत अच्छा लगेगा मुझे सुन के। सुनाती हूँ। ओ झीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत कहलाई, लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का, माए तेरी चुनरिया लहराई, जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराई। बहुत खूबसूरती से आपने गाया यार, बहुत ही अच्छे से उसको निभाते हो आप, बहुत ही अच्छा गाते हो आप। अच्छा, आपने कभी कोशिश करी कि कभी कहीं पे गाने जैसे आपको गाने का शौक है तो कहीं अच्छे से गाना सीख लूं या फिर कहीं पे ऑडिशन देने की कोशिश करी है आपने? जैसे आजकल इतने सारे रियलिटी शोज आते रहते हैं। अच्छा लगता है, सुनती भी हूँ मैं, काफ़ी रियलिटी शो आते हैं जो सुनती हूँ। अच्छा लगता है, गा भी लेती हूँ। कोचिंग दिला दो मुझे कि कोई सेंटर में मैं चली जाऊँ तो सीख लूँ। फिर ये आस-पास में कोई सेंटर भी नहीं रहता है यहाँ कि सीखने के लिए, दूर पड़ जाता जी, है। तो इस वजह तो से फिर आपने नहीं सीखा। आपने ऑनलाइन कोशिश करी सीखने की? आजकल यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस रहते हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं फ्री, वहां से कोशिश करी आपने? वहाँ से कोशिश मैंने नहीं करी। बस मेरा यही था कि मैं कोचिंग कोचिंग सेंटर में जाऊँ और वहीं से सीखूँ, हारमोनियम पे सब उस पे गाऊँ मैं। आई होप कि इन फ्यूचर में आप अच्छे से सीखो सारी चीजें और हमें आप देखने को मिलो कहीं किसी स्टेज पे। मैं ऐसी दुआ करती हूँ कि आपको हम लोग देखें इन फ्यूचर। आप अच्छे से गाना सीखो और कहीं पे अच्छे से गाओ, किसी बड़ा स्टेज आपको मिले।
ओके मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी बाकी की लड़कियों को, जिनके साथ इस तरीके की कंडीशन होती है, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, तो आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो कोशिश करे, कुछ न कुछ अपने करे कि वो कुछ कर पाए। आजकल यही होता है कि अपना घर-बार भी पहले देखना पड़ता है ना? हमारे यहाँ हमारे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कि मुझे रोक-टोक जी, नहीं है किसी चीज़ की। जी, ये भी देखना पड़ता है, किसी को कुछ कुछ करने के लिए किसी को दबाया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। खुल के जीने का अधिकार होना चाहिए सभी को। जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। और मैं तो कहूँगी कि अभी जब भी आपको मौका मिले, आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, क्योंकि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं, जो लोग स्टेज पे गाते हैं, जिनके अंदर इतनी हिम्मत होती है, जो इस तरीके के काम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी कॉलेज के टाइम में, तो ऑफ कोर्स उनके अंदर कोई एक अलग ही स्पार्क होता है। लेकिन फैमिली में, परिवार में घुस के हम लोग उन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो मैम, ऐसा नहीं करिए आप, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। इन फ्यूचर आप अपने आप को वापस से समय दीजिए, वापस से अपनी कोशिशों में लगिए आप। आई होप कि हम आपको देख सके कहीं किसी क्रिकेट की टीम में या फिर कहीं किसी स्टेज पे गाते हुए। तो इसी के साथ मैं आज नीलम जी से विदा लेती हूँ और फिर मिलेंगे एक नए अनसंग हीरो के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। नमस्कार।